ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। नमस्कार मित्रों, आज पुनः कुछ मनोनिहित विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे मन में विचार आया कि कुछ परीक्षोपयोगी विषयों पर दृष्टिपात करते हुए ग्रंथों के मंगल पद्य पर विचार, मंगलाचरण पद पदार्थ विचार आदि आदि जो है, चाहे वो साहित्य के ग्रंथ हैं, व्याकरण के हैं, न्याय के हैं, चूँकि प्रायः परीक्षाओं में, साक्षात्कारों में आपसे मंगलाचरण के विषय में पूछा जाता है, ग्रंथों के मंगलाचरण का व्याख्यान पूछते हैं। अतः मेरा प्रयास होगा कि क्रमशः मैं जो है अलग अलग ग्रंथों के मंगलाचरण के जो है अर्थ पर विचार करके आपके समक्ष उनको प्रस्तुत करूंगा। वो चाहे व्याकरण का हो, साहित्य का हो, न्याय का हो, वेदांत का हो, और धीरे धीरे मंगलाचरण के उपरांत उन शास्त्रों के मूलभूत तत्वों पर भी विचार करते हुए उनकी पंक्तियों को भी ला करके उन पंक्तियों के पदार्थ पर जो है हम विचार करेंगे। आइए पहले इस क्रम में हम एक प्रथित महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण पर विचार करते हैं, जो कि आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण कहते किसे हैं, इसका लक्षण है समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेषध्वंस हेतुत्व मंगलत्व। मंगल का लक्षण है समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेषध्वंस हेतुत्व। समाप्ति प्रतिबंधक मतलब तात्पर्य क्या है, किसी भी कार्य की समाप्ति को रोकने वाले जो पाप विशेष अर्थात जो विघ्न विशेष होते हैं, चाहे हमारे किसी जन्म जन्मार्जित जो पाप हैं उनका परिणाम विघ्न के रूप में आए, या जो इहलौकिक परिणाम हैं वे विघ्न के रूप में आए, ऐसे किसी भी तरह के जो विघ्न हैं पाप रूप हैं, ऐसे विघ्नों के ध्वंस का, शमन का, उनके नाश का जो हेतु होता है, कारण होता है, उसी को मंगल कहते हैं। मंगल जो है वो विघ्न विच्छेद का हेतु है, और उस मंगल का जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, मंगलाय यद आचरणम तदेव मंगलाचरणम, तो वह आचरण कैसा होता है, देवस्तुत्यादि रूपम तावद् भवति। वो हम देवता की स्तुति करते हैं, अपने इष्ट का आराधन करते हैं, आदि आदि रूप में मंगल करते हैं। क्योंकि उसको क्यों करते हैं तो शास्त्रों में कथन है, जैसे भाष्य आदि में कहा गया कि मंगलादीनि मंगल मध्यमानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। जिन शास्त्रों में आदि मध्यांत मंगल किया जाता है वे शास्त्र जो है विस्तृत होते हैं, विस्तार को प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, और यश कीर्ति जो है से के वैभव से संयुक्त रहते हैं। अतः यह मंगलाचरण पर विचार करते हुए हम इस अपूर्व नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण पद पर विचार करते हैं। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टि स्रष्टुराद्या, जब अन्वय करते हैं, अन्वय किसे कहते हैं, वाक्य घटक पद पदार्थ प्रयोज्य वाक्य क्रमानुकूलीकरणम अन्वय। वाक्य घटक पद पदार्थ प्रयोज्य वाक्य क्रमानुकूलीकरणम अन्वय। अन्वय का यह लक्षण मैंने स्वयं इसको बनाया, इसलिए ऐसा बनाया कि वास्तव में परिभाषा तो कुछ है, लेकिन एक लक्षण अगर लिखित रहेगा तो उसके आधार पर हम उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका अर्थ है वाक्य घटक पद पदार्थ, वाक्य में रहने वाले जो पद होते हैं और उन पदों का जो अर्थ होता है उसको प्रयोज्य वाक्य, लोक व्यवहार में जो वाक्य जैसा हम प्रयोग करते हैं उस तरह से प्रयोज्य माने प्रयोग योग्य बनाने के लिए क्रम का जो अनुकूलीकरण है, माने जो क्रम भंग होता है
क्रियापद कहीं, कर्म कहीं, कर्ता कहीं, उनका एक क्रम से लगाना, इसी को अन्वय कहते हैं। शास्त्र में यही अन्वय। तो वाक्य घटक पद पदार्थ प्रयोज्य वाक्य क्रमानुकूलीकरणम अन्वयः। तो आइए इस तरह से अन्वय हुआ। अब हम अन्वय करते हैं। जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या, या अर्थात जो, सृष्टि माने रचना, सृष्टु अर्थात विधातु ब्रह्मा की, सृष्टिकर्ता की, आद्या माने पहली। तो जो रचना विधाता की पहली, यह वाक्य अनुचित वाक्य है। उचित वाक्य होगा जो विधाता की पहली रचना है, अर्थात या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की, या माने जो, सृष्टु माने ब्रह्मा की, ब्रह्मणः विधातु इत्यर्थः, या सृष्टु आद्या माने प्रथमा, सृष्टि अर्थात रचना, विधाता की जो पहली रचना है। पहली रचना क्या है? स्मृति में वाक्य आता है अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत। पहले ब्रह्मा ने जल की सृष्टि की, उसके बाद उसमें बीज रूप में अन्य सृष्टि अन्य उद्भव हुआ। तो इस तरह से अप एव ससर्जादौ, ससर्ज माने सृष्टवान, पहले जो है अपह ससर्ज जल की सृष्टि किया। अप एव ससर्जादौ, आदौ अपह ससर्ज, पहले जल की सृष्टि किया। तो अब देखिए ऐसा है, यहाँ अंतिम वाक्य आता है ताभि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। ईशः अर्थात ईशः स्वामिनि शंकरे। ईश का कोशकार के अनुसार ईश का अर्थ है भगवान शिव, शंकर, इसलिए जो है उनको विश्वेश कहा जाता है, ईश कहा जाता है। और कालिदास ने ईश की वंदना करते हुए ईश से प्रार्थना आशीर्वादात्मक यह जो है अभ्यर्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो है ईशः अवतु यह है। तो ये कहा गया है जलम वह्निस्तथा यष्टा सूर्या चंद्रमसौ तथा आकाशम वायुरवनी मूर्तयोष्टौ पिनाकिनः। इस श्लोक को नोट कर लीजिए। जलम वह्निस्तथा यष्टा सूर्य चंद्रमसौ तथा आकाशम वायुरवनी मूर्तयोष्टौ पिनाकिनः। जलम वह्नि, यष्टा माने होत्री, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला, यजन करने वाला। जलम वह्निस्तथा यष्टा सूर्य चंद्रमसौ तथा सूर्य और चंद्रमा, आकाशम आकाश, वायु हवा, अवनी पृथ्वी, ये मूर्तयोष्टौ पिनाकिनः, ये पिनाकिनः भगवतः शिवस्य अष्टौ मूर्तयः, ये 8 उनकी मूर्तियाँ हैं। प्रत्यक्ष जो हमको जो है प्रत्यक्ष उनकी मूर्ति के रूप में इनका हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये इन सब में शिव का वास होता है, ये सब शिव रूप होते हैं, ऐसा कहने का ये तात्पर्य। तो यहाँ पर कहते हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, अन्वय करने के बाद, नहीं तो या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, ऐसा श्लोक में है। तो या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, जो विधाता की पहली रचना है। कैसी रचना पहली है? तो जल रूपा। या सृष्टु आद्या सृष्टि माने विधाता की जो पहली रचना है जल रूपा। वहति विधियुतम या हवि, ऐसा वाक्य है। तो या विधियुतम हविर वहति, ऐसा अन्वय कर लीजिए। जो विधियुतम, विधिपूर्वक हवन की गई, हवि माने आहुति को, हवि में आहुतिया है, या माने जो विधियुतम विधिपूर्वक हवन की गई, हवि माने आहुति को, हविष्यान्य को, वहति माने देवान प्रापयति, देवताओं को प्राप्त कराती है, ऐसी दूसरी मूर्ति क्या है? कौन? विधि पूर्वक हवन करने पर हवि को देवताओं तक प्राप्त कराने के लिए कौन इष्ट है? अग्नि। अतः दूसरी मूर्ति है अग्नि रूपा। या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो विधाता की पहली सृष्टि है, रचना है, जल रूपा। दूसरी जो या विधियुतम हवि वहति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि का वहन करती है, वो अग्नि रूपा। या वहत विधियुतम या हवि, या च होत्री, और जो होत्री है, जो यजमान है, जो यजन करता है, वह भी शिवरूप होता है, अतः उसमें भी शिववास होता है। तो इसलिए या च होत्री, और जो यजमान रूपा मूर्ति है। तो होत्री, या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे कालम विधत्तः, काल का जो 2 विधान कौन कौन करते हैं? काल का विधान,
काल का विधान करते हैं। सूर्य और चंद्रमा रूपा, एक सूर्य रूपा मूर्ति हो गई, एक चंद्र रूपा मूर्ति हो गई। फिर श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुतेर विषय, श्रुति विषय, श्रुति माने श्रवण का, सुनने का विषय क्या है? शब्द है, शब्द सुना जाता है। और श्रुति विषय गुणा, श्रुतेर विषय, श्रुति विषय, श्रुति विषय गुणो यस्याह सा श्रुति विषय गुणा। तो माने शब्द है गुण जिसका, ऐसा कौन है? आकाश। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में चूँकि स्त्रीत्व में संबोधन किया जा रहा है, इसलिए श्रुति विषय गुणा माने जो आकाश रूपा मूर्ति है। श्रुति विषय गुण है, श्रुति विषय गुण कहते हैं आकाश को। तो इसलिए श्रुति विषय गुणा माने आकाश रूपा मूर्ति, जो कि विश्व में व्याप्त है। या स्थिता व्याप्त विश्वम। ठीक। याम आहुः सर्वबीज प्रकृति, याम सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, जिसको सभी बीजों की जो है प्रकृति, मूल प्रकृति कहते हैं, जो कि सबके उद्भव का हेतु है, कारण है। ऐसी कौन है? सर्वबीज प्रकृति पृथ्वी है, जहाँ से सभी बीजों का उद्भव होता है। इसलिए सर्वबीज प्रकृति इति याम आहु, जिसको कहा गया है। ऐसी जो मूर्ति माने पृथ्वी रूपा जो मूर्ति है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और एक मूर्ति है यया प्राणिनः, जिसके द्वारा, जिससे प्राणिनः प्राणवन्तः, सभी प्राणी प्राणवान होते हैं। ऐसी वायु रूपा मूर्ति है। हवा, प्राण, श्वास के द्वारा सभी जो है प्राणवान होते हैं। इसलिए यया प्राणिनः प्राणवंता, ऐसी वायु रूपा मूर्ति है। तो प्रत्यक्षा भी, ये प्रत्यक्ष हैं। वैसे तो शिव नहीं दिख रहे हैं किसी को, शिव कहाँ हैं, लेकिन हवा, वायु जो है वो भी शिवरूप है। होत्री जो हैं वो भी शिवरूप हैं। आकाश जो है शिवरूप है। सूर्य चंद्र शिवरूप हैं। पृथ्वी जो है शिवरूप है। जल शिवरूप है। अग्नि शिवरूप। अतः शिव तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन यह तो प्रत्यक्ष हैं। इनको तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष का लोग अर्थ समझते हैं कुछ। बहुत से विद्वांसः अपि भ्रमे तिष्ठन्ति, भ्रम में रहते हैं। पंडितों को भी हमने देखा। प्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ करते हैं आँख से जिसको देखे हुए, ऐसा नहीं। अक्ष शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। क्या प्रमाण है? विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्य अक्षाण योगवित् कुर्यात् चित्तानुकारिणी प्रत्याहार परायणः। शब्दादिष्वनुरक्तानि, शब्द आदियों में अनुरक्त, अक्षाण निगृह्य, इंद्रियों को। तो शब्द में सिर्फ आँख थोड़ी लगती है, शब्द आदि में विषयों में आँख थोड़ी लगती है। अरे शब्द में कान लगेगा, शब्द आदि पदेन, रूप में आँख लगेगी, स्पर्श में त्वचा लगेगी, इस तरह जो है गंध में नासिका लगेगी, घ्राण इंद्री लगेगी। इस तरह से ये अक्ष शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय, ना कि आँख। अक्ष का अक्षम, अक्षम प्रतीति प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो है जिसका साक्षात्कार हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम इनका, ये सब प्रत्यक्ष हैं, इसलिए प्रत्यक्षा भी लिखा। तो इन प्रत्यक्ष तनुओं मूर्तियों से युक्त जो शिव जी हैं, ऐसे शिव, ये प्रत्यक्ष उनकी सब मूर्तियां हैं, उनके सब स्वरूप हैं, ये तात्पर्य कहने का। तो कौन कौन सी मूर्तियां हो गई? पहली जल रूपा मूर्ति, दूसरी अग्नि रूपा मूर्ति, तीसरी यजमान रूपा मूर्ति, चौथी जो है सूर्य रूपा मूर्ति, पांचवी चंद्र रूपा मूर्ति, छठवीं आकाश रूपा मूर्ति, सातवीं जो है ये पृथ्वी रूपा मूर्ति, और आठवीं वायु रूपा मूर्ति। इस तरह से अष्टमूर्तियाँ हो गई। तो या सृष्टि सृष्टुराद्या जल रूपा, वहति विद्युतम या हविः अग्नि रूपा, या चहोत्री यजमान रूपा, ये द्वे कालम विधत्तः सूर्य चंद्रमा रूपे मूर्ति। और श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम आकाश रूपा मूर्ति, या माहुः सर्वबीज प्रकृति रीति पृथ्वी रूपा मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः इति
वायु रूपा मूर्ति। हाँ, प्रत्यक्षाभि प्रपन्न, प्रपन्न माने युक्तः, इन प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त, युक्तः ईशः भगवान शिवः, वह माने युष्मान सर्वान, अवतु माने रक्षतु इत्यर्थः। जो विधाता की पहली सृष्टि जल रूपा है और जो विधि पूर्वक हवन की गई आहुति को देवताओं तक प्राप्त कराती है, ऐसी जो अग्नि रूपा मूर्ति है, और जो यजमान रूपा मूर्ति है, जो सूर्य चंद्र रूपा मूर्ति हैं, जो काल का विधान करती हैं, और श्रुति विषय गुणा माने शब्द है गुण जिसका, ऐसी जो आकाश रूपा मूर्ति है, शब्द गुण कम आकाशम इतनी में न आकाश रूपा मूर्ति। और या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति, जिसको सब बीजों की प्रकृति कहते हैं, ऐसी पृथ्वी रूपा मूर्ति। या प्राणिनः प्राणवंतः, जिससे प्राणी प्राणवान है, ऐसी वायु रूपा मूर्ति। प्रत्यक्षाभि या प्राणिनः प्राणवंतः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि। अब अन्वय करेंगे तो ताभि प्रत्यक्षाभि तनुभि प्रपन्नः युक्तः ईशः वह अवतु, ऐसा होगा। अर्थात उन प्रत्यक्ष मूर्तियों से प्रपन्न माने संयुक्त रहने वाले, ईशः माने भगवान शिवः, वह अर्थात युष्मान, अवतु माने रक्षतु आप सबकी रक्षा करें। इस तरह से इसका यह अर्थ होता है, साधारणार्थ। और भी इसमें हम श्लेष समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीति संगीता। ये नांदी है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, जहाँ देवद्विज नृपादि के विषय में स्तुति आदि हो तो नांदी उसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो विधाता की आद्या सृष्टि है वो शकुंतला है। शकुंतला रूपा सृष्टि, अपूर्व रूपत्वात्, और अद्भुत रूप था, अद्भुत सौंदर्य था। तो वो आद्या सृष्टि हो गई, विधाता की पहली सृष्टि के रूप में उसको कहा। वहति विधिहुतम या हवि, और जो दुष्यंत के द्वारा गर्भाधान रोगांधर विवाह से निहित गर्भ को धारण करती है। या च होत्री स्वयं दुष्यंत, ये द्वे कालम विधत्तः, उसमें